तो आज हम एक नए तरीके से नेक्स्ट मनी के प्लान पे बात करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आज आपको मैं कंप्लीट प्लान यानी कि नेक्स्ट मनी का जो कंप्लीट प्लान प्रेजेंटेशन है, फोर्थ पार्ट भी इसमें शामिल करते हुए, रोल अप सिस्टम को शामिल करते हुए कंप्लीट नॉलेज आपको दे पाऊं, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए सबसे पहले हम नेक्स्ट मनी को समझते हैं कि नेक्स्ट मनी हमारे बीच में क्यों आया, कैसे इसका जन्म हुआ और क्यों हमें इसकी आवश्यकता है। तो चलिए बात करते हैं। आपके सामने एक पेज ओपन है, डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया। सबसे पहले आप लोगों की जिंदगी में या हमारी जिंदगी में एक घटना घटित हुई थी और उसको हम नोटबंदी या डीमोनेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। जब नोटबंदी हुआ तो उसी दौरान एक डिजिटल इंडिया का जन्म हुआ। ये आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं। नोटबंदी के साथ एक नया सूर्य उदय हुआ और उस नाम का नाम है डिजिटल इंडिया। जब डिजिटल इंडिया हमारे सामने आया तो इस एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया, नेक्स्ट मनी को, और मार्केट में बहुत सारे एप्लीकेशन आए। आप सबके मोबाइल में है। जैसे बात करूं, आप सबके मोबाइल में पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, ये तीन एप्लीकेशन मोस्टली आज पूरी इंडिया की पॉपुलेशन के 80% लोगों के पास के मोबाइल में ये एप्लीकेशन है। चाहे वो बड़ा आदमी है, चाहे वो छोटा आदमी है, चाहे वो किसी कंपनी का मालिक है, हर व्यक्ति के मोबाइल में नहीं तो 80% लोगों के मोबाइल में ये तीनों एप्लीकेशन है। अब तीनों एप्लीकेशन का होने का एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपको सर्विस तो चाहिए ही चाहिए, साथ में आपको कैशबैक भी चाहिए। अगर मैं अपने मोबाइल में पेटीएम डाउनलोड रखता हूं, सबसे पहला एप्लीकेशन है डिजिटलाइजेशन का पेटीएम। अगर मैं पेटीएम रखता हूं, देन मैं पेटीएम से कहीं ना कहीं सर्विस यूज करता हूं और फिर उस पर कैशबैक ढूंढता हूं। जब पेटीएम ने कैशबैक कम किया, जब डिमोनेटाइजेशन की होड़ जब मची, तो फोन पे आया। फिर हम कहीं ना कहीं कैशबैक ढूंढने के लिए फोन पे चले गए। फिर गूगल पे आया, कहीं ना कहीं हम कैशबैक ढूंढने के लिए फिर गूगल पे गए। यानी कि सर्विस हमारा सेकेंडरी विजन था, हमारा सेकेंडरी ऑप्शन जो है वो सर्विस है। फर्स्ट प्योरिटी हम कैशबैक को देते हैं, इसीलिए हम तरह तरह के एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल में रखते हैं। अब जब ये तीनों एप्लीकेशन मार्केट में हैं, जो कि फ्री के हैं, कोई पैसा आपसे नहीं लेते, इवन आपको सर्विस फ्री में देते हैं। अब दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको फ्री में मिलती हो। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। आपको हर चीज के लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। तो यहां आप जो पे कर रहे हैं वो आप अपनी सर्विस इनके थ्रू ले रहे हैं, देन इनको बड़ा कमीशन मिलता है और उसी से ये अपना घर चलाते हैं। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक पॉपअप देना शुरू कर दिया। जब आप शुरू करते हैं कैशबैक के लिए, आप जब जाते हैं तो एक पॉपअप आता है, सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम। इस तरीके का पॉपअप इन्होंने देना शुरू कर दिया। यानी कि इन्होंने कोई भी कैशबैक आपको गारंटीड नहीं दिया। बट हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कैशबैक है, तो हमें चाहिए पहला कैशबैक। तो चलिए आगे बात करते हैं हम एक ऐसे एप्लीकेशन की। जब आपके तीन एप्लीकेशन आपके मोबाइल में हैं, तो कहीं ना कहीं हम कैशबैक ढूंढ रहे हैं, तो एक एप्लीकेशन के ऊपर और बात कर लेते हैं, और वो एप्लीकेशन है आपके सामने स्क्रीन पे, नेक्स्ट मनी। ये एप्लीकेशन आपको सर्विस तो देगा ही देगा, क्योंकि सर्विस वहां भी आपको मिल रही है, प्लस आपको कैशबैक देगा, वो भी गारंटीड कैशबैक। यानी कि कहीं ना कहीं आपको कैशबैक चाहिए था, देन ये एप्लीकेशन आपको गारंटीड कैशबैक देगा, और प्लस एक बोनस में एक चीज देगा, वो है अर्निंग अपॉर्चुनिटी। यानी कि आपको बोनस के रूप में एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझे और ध्यान से इसको एंजॉय करेंगे तो। चलिए आगे बात करते हैं। इस एप्लीकेशन को जिस कंपनी ने बनाया, क्योंकि हर एप्लीकेशन को कोई ना कोई कंपनी बनाती है, इस एप्लीकेशन को जिस कंपनी ने बनाया है उस कंपनी का नाम आप लोगों की स्क्रीन पे हम बार बार सुन चुके हैं, नेक्स्टजन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी है जिसने ये एप्लीकेशन बनाया है। आगे बात करते हैं हम कि इस एप्लीकेशन को जिस पार्ट की हम बात करेंगे अभी,
कि हमने किस तरीके से किस सेक्टर में इस एप्लीकेशन को बांटा है। तो पहला सेक्टर जो हमारा है सर्विस, जो कि आपको चाहिए। सेकंड सेक्टर है हमारा ई कॉमर्स, जैसे कि आपको एक पेटीएम को पेटीएम मॉल के रूप में भी जानते हैं, यानी कि पेटीएम सर्विस भी देता है प्लस पेटीएम मॉल के ऊपर आपको प्रोडक्ट बेचता है, जो कि अलग अलग मार्केट के प्रोडक्ट है। वो ई कॉमर्स पोर्टल है, लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन। तो नेक्स्ट मनी एक नेक्स्ट शॉपिंग के नाम से ई कॉमर्स पोर्टल भी है। थर्ड, मार्केट को कवर किया गया है, देन मार्केट और क्यूआर कोड के रूप से, जो कि नेक्स्ट मर्चेंट के नाम से प्रसिद्ध है। तीन सेक्टर ये इस हमारे नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन में मिलते हैं। फोर्थ जो सेक्टर है वो है प्रोडक्ट बेस, यानी कि कहीं ना कहीं आज हम नेटवर्क मार्केटिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी कि किसी न किसी को रेफर कर रहे हैं कुछ ना कुछ। गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि आप अगर नई जॉब तलाश रहे हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग को प्रेफरेंस करें, आप पहले उसको प्राथमिकता दें। देन कहीं ना कहीं हम नेटवर्क के हिस्से हैं, तो क्यों ना हम इसको भी यूज कर सकते हैं और आगे रेफर कर सकते हैं नेटवर्क के जरिए। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू ज्वाइन नेक्स्ट मनी। अगर आपने नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन देखा है और ये हर चीज पे कैशबैक भी दे रहा है, आपके दिमाग में दो चीजें, यार एप्लीकेशन है आपको कैशबैक देगा, लाइफ टाइम कैशबैक देगा, गारंटीड कैशबैक देगा, तो क्यों ना मैं इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लूं। तो देन आप इसको कैसे डाउनलोड करेंगे? गूगल प्ले स्टोर पे सिंपल सा नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन है, आप वहां पे जाइए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपसे साइन अप मांगेगा। जिस व्यक्ति ने आपको ये एप्लीकेशन रेफर किया है उसका यूजर नेम या उसका रेफरल लिंक आप लीजिए, उससे आप इसको साइन अप कर लीजिए। देन आपका एप्लीकेशन तैयार है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद सबसे पहला बेनिफिट जो आपको रजिस्ट्रेशन करते ही मिलता है वो ये है, फ्री रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट है आपको। पहला तो ये है कि जैसे आप डाउनलोड करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको 50 रिवॉर्ड पॉइंट ये एप्लीकेशन देता है। 50 रिवॉर्ड पॉइंट का मतलब है एक रिवॉर्ड पॉइंट इक्वली टू 1 रुपीज। वो रुपया नहीं है बट 1 रुपये के बराबर है। जैसे कि लोग कहते हैं कि पैसा भगवान नहीं है लेकिन भगवान से कम नहीं है, उसी तरीके से ये जो रिवॉर्ड पॉइंट है ये पैसा नहीं है बट पैसे से कम भी नहीं है। तो आपको फ्री के फायदे क्या मिलने वाले हैं? एफिलिएट पार्टनर, यानी कि आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग आप अगर करते हो, देन आपको अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर 0.5% से लेके 10% तक एक्स्ट्रा कैशबैक मिलता है। यानी कि सपोज करें कि आपको अमेजॉन से कुछ बाई करना है, आपको वैसे भी बाई करना था, तो आप नेक्स्ट मनी के एप्लीकेशन पे जाएं और वहां से अमेजॉन से बाई करें। अमेजॉन के जो ऑफर होंगे वो आपको मिलेंगे। पेमेंट आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट कैश ऑन डिलीवरी, जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे उस मोड से आप पेमेंट करें। नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन से पेमेंट नहीं होता है, देन आपको ये एप्लीकेशन एक्स्ट्रा कैशबैक देगा। तो ये आपको एक ऑनलाइन शॉपिंग पे कमीशन मिला। सेकंड चीज है कि अगर आप के घर में व्हीकल है तो आप व्हीकल इंश्योरेंस कहीं ना कहीं से करवाते हैं। आप वही इंश्योरेंस अगर आप नेक्स्ट मनी से करते हैं, देन आपको ओडी अमाउंट का 5% कमीशन आपको नेक्स्ट मनी देता है। इसी प्रकार आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं नेक्स्ट मनी से, या अगर आपने पहले से कभी कहीं से हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो उसको आप नेक्स्ट मनी से पोर्ट करवा सकते हैं। देन आफ्टर आप यहां से पेमेंट पे कर सकते हैं अपना प्रीमियम, उसके ऊपर भी आपको 10% का कैशबैक मिलता है जीएसटी अमाउंट छोड़ के। इसी प्रकार आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। टर्म इंश्योरेंस, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, सभी पे आपको 10% का कमीशन मिलता है। देन आप ये कह सकते हैं कि जीरो कॉस्ट पे सिर्फ और सिर्फ आपने एप्लीकेशन डाउनलोड किया, देन आपने डे 1 से आपने इनकम करना स्टार्ट कर दिया, सेविंग करना स्टार्ट कर दिया विदाउट जीरो इन्वेस्टमेंट। आपने कोई पैसा नहीं दिया, फ्री में आपको ये चीजें मिली। अगर अब मैं बात करूं आगे की कि आपको ये अर्निंग अपॉर्चुनिटी कैसे प्रोवाइड करता है और भी आप इसके कमीशन किस प्रकार ले सकते हैं, तो आपको एक छोटा सा काम करना होता है। आपको इस एप्लीकेशन की प्रीमियम मेंबरशिप लेना पड़ता है और ये प्रीमियम मेंबरशिप आपको लाइफ टाइम के लिए मिलती है और छोटी सी कॉस्ट है 1500 रुपया प्लस 270 रुपया जीएसटी, यानी कि टोटल आप 1770 रुपए पे करते हैं विद जीएसटी। देन आपको इस एप्लीकेशन की प्रीमियम मेंबरशिप
जो है वो लाइफ टाइम के लिए मिल जाती है, प्लस साथ में आपको 1500 रिवॉर्ड पॉइंट भी मिलता है। आगे बात करें तो प्रीमियम मेंबरशिप के कुछ फायदे हैं, जो कि हमारे पास जो भी सर्विसेज हैं उन सर्विसेज पे आपको लाइफ टाइम एक अनलॉक हो जाता है आपका एप्लीकेशन। देन आफ्टर आपको हर सर्विस पे कमीशन मिलना शुरू हो जाता है, कैशबैक मिलना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं, जो मैंने एक चीज बोली थी कि आपको बोनस के रूप में अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये अर्निंग अपॉर्चुनिटी की हम बात करते हैं कि किस प्रकार आपने कैशबैक ले लिया, अपनी सेविंग की, देन आप अब इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो आपको एक छोटा सा काम और करना होगा कि लोगों को इसके फायदे बताने होंगे, इसको लोगों को प्रमोट करना होगा, या यूं कह सकते हैं आप इसको शेयर कर सकते हैं। यानी कि कोई भी अच्छी चीज को जब हम सुनते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो उसको हम शेयर जरूर करते हैं। देन आप इसको शेयर कर सकते हैं। शेयर करेंगे तो चलिए आगे हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं कि आपको किस तरीके से, कितने पार्ट्स में आपको इनकम आने वाली है। पहला पहला इनकम है जो है रेफरल का है, रेफरल इनकम। यानी कि एक व्यक्ति को भी अगर आप रेफर करते हैं तो आपको 300 रुपए का इनकम मिलता है। कब? जब वो प्रीमियम मेंबरशिप पे करता है। अगर वो फ्री का है, उसने साइन अप किया, रजिस्ट्रेशन किया और उसने प्रीमियम मेंबरशिप नहीं लिया, देन आपको सिर्फ और सिर्फ 50 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे उससे। अगर वो प्रीमियम मेंबरशिप देता है तो आपको 300 रुपीज आपको मिलता है। तो जितने लोगों को आप मन मर्जी, जितने लोगों को आप चाहें उतनों को आप रेफर कर सकते हैं अपने डायरेक्ट में। हर डायरेक्ट से आपको 300 रुपीज मिलेगा और ये आपकी जनरेशन 1 है। अब बात करते हैं कि अगर ये 5 लोग आपके, जो आपने रेफर किया है, 5 को, 6 को, 10 को, जितनों को भी आपने रेफर किया है, अगर ये नीचे किसी को रेफर करते हैं तो आपका जनरेशन सेकंड आता है। एंड सेकंड जनरेशन से आपको 30 रुपया पर जनरेशन आपको मिलता है, 30 रुपया पर मेंबर। आगे बात करें, ये आप लोग बार बार देख देख चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्टली लूंगा। बेनिफिट्स ऑफ रेफरल में बात करूं तो फर्स्ट जनरेशन से 1500 का 20% आपको मिला, सेकंड से 2%, थर्ड से 3, यानी कि ग्रोथ प्लान है। जितने जनरेशन होगा उतना परसेंटेज आपको मिलेगा और ये 10 जनरेशन तक जाएगा। कभी आप ये समझें कि जितना जनरेशन, अगर मैं 20 जनरेशन पे जाता हूं तो मुझे 20 का भी मिलेगा, नो, ऐसा नहीं है। 10 जनरेशन तक आपका ग्रोथ प्लान है, ग्रोथ में आपको बढ़ते हुए मिलेगा। ये आपकी टीम साइज है, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से इस टीम को लेके जाते हैं। ये 5 के मल्टीप्लिकेशन में है, जरूरी नहीं कि आप 5 में चलें, आप 4 में भी जा सकते हैं, आप 6 को भी कर सकते हैं, आप 10 को भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब हम जाते हैं तो आपको ये इनकम मिल जाती है लेवल वाइज। अब बात करते हैं 10 लेवल के बाद की। यानी कि हमने 10 लेवल तक तो ग्रोथ प्लान आपको बता दिया, 10 के बाद हमें क्या मिलेगा? 10 के बाद हमें मिलता है टीम रॉयल्टी। टीम रॉयल्टी के लिए आपके सामने स्क्रीन पे एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि आप हैं, एक स्टार आपको दिख रहा होगा, इस स्टार की जगह आप हैं और आपने 5 लोगों को डायरेक्ट रेफर किया है, जो कि आपके जनरेशन 1 में है। जनरेशन 2 से जनरेशन एक एक लोग को रेफर कर रहे हैं, यानी कि आपकी टीम में एक एक लोग आ रहा है और वो ग्रीन मेंबर आ रहा है, यानी कि अपग्रेडेड मेंबर आ रहा है। तो आपकी पोजीशन सिल्वर हो जाती है, यानी कि 5 डायरेक्ट अपग्रेड होने चाहिए और मिनिमम 1 अपग्रेड इन एवरी जनरेशन टिल 10 जनरेशन, यानी कि 10वीं जनरेशन तक हर एक लेवल पे एक व्यक्ति ग्रीन होना चाहिए। देन आफ्टर आपको मिलेगा 11वें लेवल से जो भी आपकी ज्वाइनिंग आएगी, जो भी आपकी टीम में नया मेंबर इनरोल होगा, वहां से आपको 1%, यानी कि 1500 का 1%, 15 रुपीज आपको अनलिमिटेड डेप्थ तक। यहां मैं अनलिमिटेड वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि ये आपको नीचे कहीं भी आपकी टीम जाएगी वहां तक आपको मिलेगा, बट ये डिफरेंशियल मिलेगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, ये डिफरेंशियल होगा। सेकंड है गोल्ड रॉयल्टी। गोल्ड रॉयल्टी में जैसे आप पीछे सिल्वर बने हैं, उसी तरीके से आप अपने डायरेक्ट में 5 लोगों को सिल्वर बनाएंगे तो आपको गोल्ड रॉयल्टी मिलेगा। और गोल्ड रॉयल्टी आपको मिलेगा आपके 11 जनरेशन पे 2% मिलेगा एंड 12 जनरेशन से अनलिमिटेड डेप्थ पर भी आपको 2 मिलता है, बट 12 से अनलिमिटेड डेप्थ तक आपको डिफरेंशियल मिलेगा। 11 लेवल पे कोई डिफरेंशियल नहीं होता है, 11 लेवल पे आपको 2% ही मिलता है। अगली बात करें आपके डायमंड रॉयल्टी की। डायमंड में आपकी टीम में 10 लेवल तक
5 गोल्ड होने चाहिए और वो 5 गोल्ड्स आपकी अलग अलग लेग में होने चाहिए। लेग मीन्स का मतलब है कि आपके जितने डायरेक्ट होंगे उतनी आपकी लेग होंगी। अगर आपके 1 लोग डायरेक्ट है तो आपकी 1 लेग है, अगर आपकी 2 डायरेक्ट है तो 2 लेग है, अगर आपकी 5 डायरेक्ट है तो 5 लेग हैं। यानी कि हर लेग से 5 मिनिमम गोल्ड आपको चाहिए। 5 लेग से अलग अलग होने चाहिए, 10 लेवल तक होने चाहिए, देन आपको डायमंड क्वालिफाई होते हो और आपको मिलता है 11 लेवल के बाद। यानी कि 11 लेवल से आपका जो 2% था वो 3% में कन्वर्ट हो गया है, एंड 12 से अनलिमिटेड आपको 3% मिलेगा, बट डिफरेंशियल मिलेगा। तो फिर से ध्यान दें, 12 टू अनलिमिटेड आपको डिफरेंशियल मिलता है। उसके बाद आता है आपका क्राउन डायमंड रॉयल्टी। क्राउन डायमंड में भी कंडीशन वही है कि आप अपने टीम में 10 लेवल तक 5 डायमंड आपके लिए क्वालिफाई कराते हैं। आपके हर लेग से एक होना चाहिए, कम से कम 5 लेगों से होना चाहिए। देन आपको कंपनी टर्नओवर का, कंपनी टर्नओवर मीन्स मतलब यहां पर यह है कि कंपनी में जितनी ज्वाइनिंग आएंगी टोटल ऑल ओवर इंडिया से, या कंपनी अगर बाहर भी जाती है तो ऑल ओवर वर्ल्ड से जो भी ज्वाइनिंग आएंगी उनका 1% यानी कि पर ज्वाइनिंग 15 रुपए निकाल के जितने भी क्राउन डायमंड अचीवर हैं उनके अंदर इक्वली मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। और ये आपके क्राउन डायमंड बनने के 3 मंथ बाद आपको मिलना शुरू होता है। यानी कि हर 3 मंथ पे, हर क्वार्टर पे आपको मिलता है। ये इनकम आपको डेली नहीं मिलता है, मंथली नहीं मिलता है, आपको क्वार्टरली दिया जाता है। उसके बाद बात करूं तो रॉयल क्राउन डायमंड एक क्राइटेरिया है और ये अभी पहले ही बनाया गया है, पहले नहीं था प्लान में। और इसके लिए आपको 3 क्राउन डायमंड आपके 3 लेग्स में चाहिए और 2 लेग्स में, रेस्ट 2 लेग में 50 गोल्ड प्लस 500 सिल्वर। यानी कि हर लेग से 50-50 गोल्ड एंड 500-500 प्लस सिल्वर, और 3 क्राउन डायमंड आपको चाहिए और ये 10 लेवल के अंदर अंदर होने चाहिए। देन आप रॉयल क्राउन डायमंड क्वालिफाई कर जाते हैं। और रॉयल क्राउन डायमंड को कंपनी टर्नओवर का 0.5% का और 1% क्राउन डायमंड का, टोटल बात करूं तो 1.5% में उसका हिस्सा होता है, जो कि 6 मंथ में आपको 1 टाइम दिया जाएगा। यानी कि 6 महीने के अंतराल पे ये मिलेगा आपको। अब बात करते हैं एक और इनकम की, जो कि है लीडरशिप रॉयल्टी। इसके लिए आपका सिल्वर होना जरूरी है, पहली कंडीशन है ये। सेकंड कंडीशन है आपके सिल्वर के बाद जो आपके डायरेक्ट के 5 लोग हैं उनके 5-5 कंप्लीट होना जरूरी है। देन आपको आपके डायरेक्ट के जितने भी लोग हैं वो 10 लेवल से, यानी कि उनकी रेफरल इनकम जितनी आएगी उस इनकम का 10% इनकम आपको मिलता है, और ये भी डिफरेंशियल मोड में मिलता है। अभी तक बहुत सारे हमारे साथियों को ये कंफ्यूजन है कि सर ये कैसे मिलता है। ये डिफरेंशियल मिलता है। मान लेते हैं कि अगर मैंने ये लीडरशिप रॉयल्टी अचीव किया है तो मेरे डायरेक्ट के जो 5 लोग हैं उनका 5-5 करवाया है तो मैंने लीडरशिप रॉयल्टी अचीव किया। अगर मेरे डायरेक्ट वाला कोई भी एक व्यक्ति अगर अपनी लीडरशिप रॉयल्टी क्वालिफाई कर लेता है तो उस लेग से मुझे लीडरशिप रॉयल्टी नहीं आएगी, मेरे पास फिर 4 लोगों की लीडरशिप रॉयल्टी आएगी। देन आप इसको समझ लें, ये भी डिफरेंशियल मोड में है, तो आपको उनकी इनकम का 10% इनकम आपको मिलता है। और कौन सी इनकम का? टीम रॉयल्टी का नहीं मिलेगा, कंपनी रॉयल्टी का नहीं मिलेगा, ओनली ऑन उनको जो रेफरल इनकम आएगी उस इनकम का 10% आपको मिलता है। आगे बात करते हैं रीपरचेज इनकम की। आपके रीपरचेज इनकम जो है वो भी आपको 10 लेवल तक ही मिलती है। 10 लेवल के बाद की टीम की आपकी कोई रीपरचेज नहीं मिलेगा। और रीपरचेज कितना मिलेगा? जितना आपका यूजर, जितना आपका डायरेक्ट का यूजर या 10 लेवल का यूजर जितना कैशबैक अर्न करेगा, यानी कि अगर एक यूजर कोई अपना रिचार्ज करता है, जितना कमीशन उसको रिचार्ज पे आता है, क्योंकि नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन आपको हर सर्विस पे कैशबैक देती है, यानी कि उसको कैशबैक पे रिचार्ज मिलना है आपके यूजर को, तो जितना रिचार्ज पे उसको कैशबैक मिला है उसका 25% निकाल लीजिए और वो ऊपर के 10 लेवल में इक्वली मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो आप
ये कह सकते हैं कि आपको जो रीपर्चेज आने वाला है, आपकी टीम के कैशबैक का 25% 10 लेवल में डिवाइड होगा तो आपके हिस्से में 2.5% आएगा। यानी कि आपको 2.5% का ईच पर्सन से, जो कि 10 लेवल तक है आपके, सबसे आपको कैशबैक आने वाला है। ये एक सिंपल कैलकुलेशन है, आप इसको समझ सकते हैं वैसे, और काफी बार समझा चुके हैं तो इसको स्किप कर देता हूं। टूर ऑफर की बात करूं तो कंपनी ने कुछ टूर ऑफर निकाले हुए हैं जो कि रेगुलर चल रहे हैं, कभी स्टॉप नहीं हुए हैं अभी तक, और आगे भी चलते रहेंगे, उम्मीद यही है। तो पहला टूर ऑफर है जो कि नए यूजर्स के लिए होता है, जो कि नया साइन अप करता है उसके लिए होता है। और पहला टूर ऑफर है गोवा टूर, यानी कि आप खुद इनरोल हो चुके हैं एप्लीकेशन में, देन आफ्टर 5 लोगों को ज्वाइन कराएं और उन 5 के भी 5-5 करा दें। तो आप अगर ये वाला काम आप 30 दिन में करते हो, अपने साइन अप डेट के अगर आप 30 दिन में 5 लोगों को ज्वाइन करा के उनके 5-5 करा देते हो, देन आप गोवा टूर विनर हो जाते हो और आपको गोवा का टूर मिलता है। सेकंड है दुबई टूर या मलेशिया टूर, जो भी कंपनी लेके जाएगी। इसके अंदर आपकी ज्वाइनिंग डेट से 90 दिन के अंदर 5-25 जो कि आपने गोवा टूर में किया है, उन 25 लोगों का आपको 5-5 करवाना है, यानी कि 125 होंगे। यानी कि आपके फर्स्ट लेवल में 5 लोग, सेकंड में 25, थर्ड में 125, 5-25 125। अगर ये काम आप 90 दिन में करा देते हैं, देन आप दुबई क्वालिफाई कर जाते हैं एंड आपको दुबई टूर मिलता है। थर्ड है लाइफ टाइम के लिए, जो ये 2 टूर थे आपके गोवा एंड दुबई, इन पे टाइम पीरियड का बाउंडेशन है। बट एक ऑफर और है जिसके ऊपर कोई टाइम पीरियड का बाउंडेशन नहीं है, और वो है 5-25 125 और 625। यानी कि आप हताश ना हो, अगर आपने 90 दिन में 125 नहीं किया और आपका विदेश घूमने का सपना है, तो आप लाइफ में कभी भी उन 125 लोगों से 625 करवा लीजिए, देन आप फिर भी आप दुबई टूर क्वालिफाई हो जाते हैं। तो दोस्तों अब आता है आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो कि 1 अप्रैल 2021 से फुली लागू हो जाएगा, और वो है रोल अप सिस्टम। रोल अप सिस्टम को समझने के लिए थोड़ा सा इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। आपका एक तरफ जनरेशन दिखाया गया है, जनरेशन 1 से जनरेशन 11। आप 10 जनरेशन से थोड़ा बाहर आइए, जनरेशन 11 तक देखेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। और आप यू हैं ऊपर, आपकी 10 जनरेशन में टीम आ चुकी है ऑलरेडी। इसमें आप एक चीज समझें, इसमें कहीं ऐसा नहीं है कि आपके डायरेक्ट में कितने हैं। यहां पर सिर्फ आपके डायरेक्ट में एक व्यक्ति है और आपकी टीम 10 लेवल तक जा चुकी है। इट मींस कि आप ऑलरेडी रोलअप में आ चुके हैं। अब रोलअप में आ चुके हैं तो हमें करना क्या होगा कि हमें उससे बाहर कैसे आना है। रोलअप में हम ना आए, इससे हमें बाहर कैसे आना है। अब इस सिचुएशन में आप एक चीज और समझें कि ये जरूरी नहीं है कि आपके 10 लेवल की टीम जो है वो एक्टिवेट हो सकता है कि उन्होंने प्रीमियम मेंबरशिप नहीं लिया हो सकता है उन्होंने ले लिया हो, या हो सकता है कि बीच में से 1-2 लोगों ने प्रीमियम मेंबरशिप ना लिया हो। ये चीज कोई मायने नहीं रखेगी यहां पर कि आपके कितने लोगों ने प्रीमियम मेंबरशिप लिया है, या फिर आपके डायरेक्ट में कितने हैं, या फिर आपकी रैंक क्या है। ये मायने नहीं रखेगी रोलअप में। सिर्फ और सिर्फ मायने रखता है तो एक वर्ड मायने रखता है, वो है कि आपके 10 लेवल में टीम आ चुकी है। आपकी नेक्स्ट मनी की एप्लीकेशन को अगर आप ओपन करेंगे, माई टीम में जाएंगे, तो आपको 10 लेवल वहां पे दिखने चाहिए। जिस दिन आपको 10 लेवल दिख गए, इट मींस आप रोलअप में आ चुके हो। जैसे ही आपके 11वें लेवल में ज्वाइनिंग आएगी, आपके ऊपर रोलअप स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप अपनी टीम को 10 लेवल के अंदर अंदर रखते हो, यानी कि 11वें लेवल में ज्वाइनिंग आने ही नहीं देते हो, देन आप रोलअप से बाहर हो, आपके ऊपर कोई रोलअप लागू नहीं होता है। अब रोलअप को समझिए, जैसे ही आपके 11वें इनकम में जनरेशन में एक व्यक्ति ज्वाइन हो रहा है, देखेंगे आप, जैसे ही ज्वाइन हुआ आप रोलअप में आ चुके हो। अब आपको करना क्या है, आपको एक डायरेक्ट और लगाना है। यानी कि अगर पहले क्या था, आपके डायरेक्ट में सिर्फ एक ही था इस स्लाइड के अकॉर्डिंग,
जैसे ही अगर आपकी एक ही लेग है तो अगर आप रोलअप में आ चुके हैं देन आपको वन डायरेक्ट और करना होगा, यानी कि आपको दो लेग चलानी पड़ेगी, दो लेग खोलनी पड़ेगी। ये आपकी लेग 2 है। अगर मैं बात करूं लेग 3 है, ये आपकी लेग 4 है। जितनी मर्जी आप लेगें चला सकते हो, बट मिनिमम आपको 2 लेग चाहिए होंगी अगर आप रोलअप में आ जाते हो तो। चलिए कंडीशन क्या है, अब करना क्या होगा, दो लेग चला रहे हैं तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा। एक जो आपकी मेन लेग है, ये जो आपकी 4 लेग यहां पर दिखाई गई हैं, इनमें से किसी भी एक लेग से आपको इनकम जो है, रेफरल इनकम जो है वो ज्यादा आ रही होगी। किसी से हो सकता है कि 1 रुपया ज्यादा है, हो सकता है 50 पैसा ज्यादा है, लेकिन हो सकता है कि हजारों में भी ज्यादा है। तो कोई भी एक लेग जिससे आपको ज्यादा पैसा आ रहा है, उस लेग को हम काउंट करते हैं। मान लेते हैं कि एक लेग जिससे आपको ज्यादा पैसा आ रहा है, तो एक एग्जाम्पल के रूप में मान लेते हैं कि आपको 10,000 रुपए का इनकम एक लेग से आया, वो आपकी पावर लेग हम कैरी मानते हैं यहाँ पे। देन जिस लेग से आपको 10,000 आया है, उस लेग का इनकम का, यानी कि 10,000 का 5% आपको बाकी की जो 3 लेग आपकी बच गई, उन तो तीनों से आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तीनों से अलग अलग आना चाहिए 5-5, नहीं, तीनों का टोटल जो है आपको 5% होना चाहिए मेन लेग का। यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर मेन लेग से आपको 1 लाख रुपए की इनकम आई है, तो बाकी की जो रेस्ट लेग आपकी बच गई हैं, उनकी टोटल इनकम आपको 5,000 आना चाहिए। ये हमारा रोलअप है। आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अब सेकंड बात करते हैं रोलअप काम कैसे करेगा। आप इसको देख सकते हैं, 5% ऑफ मैन लेग इक्वल टू इनकम ऑफ लेग 1 प्लस लेग 2 प्लस लेग 3, यानी कि मैन लेग विल कंटिन्यू टू चेंज डिपेंडिंग ऑन द इनकम। यानी कि मैन लेग ऐसा नहीं है कि इस महीने ये है तो अगले महीने भी वही रहेगी। आपकी लेग के वर्किंग परफॉर्मेंस पे, आपके इनकम के आधार पे मैन लेग आपकी चेंज होती रहेगी। अब बात करते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करेगा। इनकम अगर आपको नहीं आएगी या आप रोलअप में आ गए तो वो इनकम जाएगी कहां। अब सपोज करते हैं कि आप हैं और आप ऑलरेडी रेड है, यानी कि रेड का मतलब यहां पर ग्रीन और अप अनग्रीन से नहीं है, मतलब अपग्रेड और अनअपग्रेड से नहीं है। यहां पर रेड का मतलब है कि आप रोलअप को फॉलो नहीं किए हो, आपने 5% मेंटेन नहीं किया है। तो आपका क्या होगा, आपका जो थर्ड जनरेशन में जो व्यक्ति आता है, कोई भी एक व्यक्ति, मान लेते हैं आपकी थर्ड जनरेशन में एक ज्वाइनिंग होती है, यानी कि यू है तो यू के सेकंड जनरेशन में है और अपलाइन के थर्ड जनरेशन में, यानी कि आपके सेकंड जनरेशन में एक ज्वाइनिंग आ रही है। आप स्लाइड को थोड़ा ध्यान से देखें, आपको दिख जाएगी आपके सेकंड जनरेशन में ये ज्वाइनिंग आ रही है, बट आपके अपलाइन के थर्ड जनरेशन में आ रही है। अगर आप रोलअप में आ चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि आपको रेड शो किया गया है, तो ये इनकम जो इस व्यक्ति के आने से आपको आनी थी, ये आपको ना आकर के आपको नहीं आएगी क्योंकि आप रोलअप में आ चुके हैं। देन ये इनकम आपकी अपलाइन को चली जाएगी और अपलाइन के एक जनरेशन कम हो जाएगा, यानी कि ये व्यक्ति अपलाइन की थर्ड जनरेशन में आ रहा था, बट आप बीच में से रोलअप की वजह से हट गए हैं। देन ये आपकी अपलाइन के सेकंड जनरेशन में आ गया है, यानी कि उसको सेकंड जनरेशन की इनकम मिल जाएगी, आपकी इनकम स्किप होके ऊपर के लोगों को चली जाएगी। तो ये आई थिंक आपको समझ गए होंगे। और अपलाइन की इनकम है जो आनी थी वो उसके ऊपर वाले को चली जाएगी। हाँ, आपको रोलअप से बाहर आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी जान लेते हैं कि आप इस महीने मेंटेन नहीं कर पाए तो आप क्या करें कि आप मेंटेन उसको कर लें और आप अगले महीने रोलअप में ना आए, आपकी इनकम स्किप होके ऊपर ना जाए। तो आपको अपने डायरेक्ट में लोगों को ज्वाइन कराना होगा, यानी कि आप अपने डायरेक्ट में जो भी लोग ज्वाइन कराएंगे उसकी इनकम स्किप नहीं होगी, वो इनकम आपको ही मिलेगी। तो ये था एक नेक्स्ट मनी का सर्विस बेस्ड कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मनी के
सेकंड पार्ट की जो कि नेक्स्ट शॉपिंग है। नेक्स्ट शॉपिंग में अभी तक आप ये समझ रहे हैं कि नेक्स्ट शॉपिंग सिर्फ प्रोडक्ट को खरीदने का एक जरिया है कि वहां पर मार्केट के जितने प्रोडक्ट आ जाएं और मैं वहां से खरीद लूं और एक अच्छे कमीशन पे, या यूं कह सकते हैं एक मेरे को सेविंग हो जाए, या फिर मेरा रिवॉर्ड पॉइंट मेरा यूज हो जाए। अभी तक मेंटेलिटी हमारी ये है। तो आपको वहां से मैं एक इनकम का जरिया बताने वाला हूं। दिस इज आवर यूनिक शॉपिंग पोर्टल। ये हमारा यूनिक शॉपिंग पोर्टल है, और ये यूनिक क्यों है उसके बारे में भी मैं अभी बताऊंगा आपको। एक तो जो हमारा शॉपिंग पोर्टल है उसपे जो भी प्रोडक्ट है उनके ऊपर आप 5% से लेकर के 70% तक आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट या डिस्काउंट पॉइंट जो भी आपको दिए गए हैं या जो भी आपको मिल रहे हैं उनको आप यूज कर सकते हो। बट प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करेगा कि किस प्रोडक्ट पे 5% होगा और किस पे 70 होगा। ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिपेंड करता है, जो कि आपको प्रोडक्ट पे वहीं पे दिखाई दे जाता है। अगली मैं बात करूं तो सेकंड जो चीज यहां पर आपको मिलेगी वो है 5% से लेके 20% तक आपको हर प्रोडक्ट पे, डिपेंड ऑन एवरी प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट पे ये भी डिपेंड करेगा, आपको मिलेगा कैशबैक। यानी कि आपका रिवॉर्ड पॉइंट भी यूज हो रहा है 5 से 70%, और 5 से 20% आपको कैशबैक भी मिल रहा है। अब अगर मैं बात करूं तो एक तीसरा जो ऑप्शन है वो ये है कि आपको जितनी एमआरपी का आपने प्रोडक्ट बाई किया, जितनी शॉपिंग वैल्यू का आपने प्रोडक्ट बाई किया, उसकी वैल्यू के बराबर आपको डिस्काउंट पॉइंट भी मिलेगा, ताकि आप रिटर्न उसको दोबारा यूज कर सकें। अब यहां भी अगर आपकी टीम शॉपिंग करती है तो सेम रीपरचेज कमीशन आपको यहां से भी जाता है। यानी कि आपकी टीम में जितना कैशबैक आया उसका 25% ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आपके हिस्से में आता है 2.5%। अब अगर हम बात करें जो मैं कहना चाह रहा हूं आपको कि अभी तक आपको सिर्फ और सिर्फ दो तीन चीजों का पता है, उससे बाहर कि एक यूनिक कैसे है और यहां से आप इनकम कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर अगर मैं बात करूं, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग से या फिर लोगों को रेफर करने से डरते हैं, या वो यूं कहते हैं कि यार लोगों को जोड़ने का मेरा बस का नहीं है, मैं नहीं कर सकता। ये उन लोगों के लिए भी है जो ट्रेडिशनल व्यापार करना चाहते हैं। यानी कि अगर मेरे पास कोई अपना शॉप है या मेरा कोई अपना ट्रेडिशनल प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट का हो सकता है, मेरा अपना बिजनेस है और मुझे उस प्रोडक्ट को सेल आउट करने के लिए मार्केट में मुझे कस्टमर चाहिए। उस कस्टमर को मैं कहां से लाऊं? हर यूजर को, आज के दो, हर बिजनेसमैन को कस्टमर चाहिए होता है। तो अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कोई भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, या फिर आपका कोई भी बिजनेस है, आप उसको ऑनलाइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस शॉपिंग पोर्टल पे वेंडर के रूप में रजिस्टर्ड हो सकते हैं। अगर आप वेंडर के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको नेक्स्ट मनी के जितने भी कस्टमर हैं, प्रीमियम कस्टमर, वो आपको एज ए कस्टमर मिल जाते हैं। सेकंड है कि अगर आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर नहीं हैं, अगर आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर नहीं है, आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है बेचने के लिए या सेल करने के लिए, लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं, अपने किसी फ्रेंड को जानते हैं जो कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करता है और अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन डिलीवर्ड करके बेचना चाहता है, तो आप उस व्यक्ति को हमारा ये नेक्स्ट शॉपिंग पोर्टल उसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं कि सर आपको नेक्स्ट मनी, जो कि एक यूनिक शॉपिंग पोर्टल है और वहां पे जो कस्टमर है वो गारंटीड वाले कस्टमर हैं, तो उन वो कहीं और दूसरी जगह से शॉपिंग नहीं करते हैं, तो आपको वो कस्टमर फिक्स मिल जाएंगे। अगर वो एग्री करता है यहाँ पर अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, देन आपको उसके प्रोडक्ट सेलिंग पे 1% की रॉयल्टी आपको लाइफ टाइम मिलती है। यानी कि एक ट्रेडिशनल वाला व्यक्ति भी यहां पर बिजनेस कर सकता है, एक नेटवर्क मार्केटिंग ना करने वाला व्यक्ति भी दो चार दुकानदारों को या फिर दो चार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वालों को
चाहे उनका प्रोडक्ट कुछ भी हो, यहाँ पर वेंडर के रूप में उनको रजिस्टर करवा सकता है और लाइफ टाइम बिना किसी को रेफर किए 1% रॉयल्टी ले सकता है। तो ये हमारा ई कॉमर्स का पोर्टल था, जो कि आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार फिर इसकी क्लास हो जाएगी। पार्ट थर्ड, ये नेक्स्ट मर्चेंट है। नेक्स्ट मर्चेंट यानी कि आप जो 3 एप्लीकेशन आपके मार्केट में, आपके मोबाइल में है ऑलरेडी, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, उनका बारकोड मार्केट में लगा हुआ है ऑलरेडी। आजकल अमेजोन पे भी लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप डिजिटल वे में पेमेंट पे करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट मनी का मर्चेंट मॉड्यूल है एंड नेक्स्ट मनी का खुद का बारकोड है। अगर आप नेक्स्ट मनी के बारकोड से मार्केट में पेमेंट करते हैं किसी भी शॉप पर, तो आपको 7.5% का डिस्काउंट मिलता है। और ये डिस्काउंट आपको ईच ट्रांजेक्शन पे मिलेगा, यानी कि हर ट्रांजेक्शन पे मिलेगा। किसी भी बार आपको अंगूठा नहीं दिखाया जाएगा। तो आप कहीं भी पे करके 7.5% आप बचा सकते हैं नेक्स्ट मनी के बारकोड पे पेमेंट करने के बाद। अगली बात करूं तो ये नेक्स्ट मनी का बारकोड जो है कहाँ होगा, कैसे आप इसको प्रमोट कर सकते हैं, कैसे इससे आपको एक और ट्रेडिशनल में आप इससे इनकम कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है इस बारकोड को लगाने का कि आप, ये टोटली फ्री है, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा इसका। सेकंड, मर्चेंट जो भी लगाएगा, जिस भी दुकान पे आप लगाएंगे इस बारकोड को, वो दुकानदार नेक्स्ट मनी के साथ 10% का शेयर साझा करेगा, यानी कि अपने कमीशन में से 10% उसको मार्जिन देगा। ये क्यों देगा उसका रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। अगर आप किसी की प्रॉपर्टी सेल आउट कराते हो तो वो आपको कमीशन देता है, अदरवाइज आप उसकी प्रॉपर्टी सेल नहीं कराते हो। सेम चीज यहां पर है। अगर मैं नेक्स्ट मनी के कस्टमर किसी दुकानदार को दे रहा हूं तो जाहिर सी बात है कि वो दुकानदार मुझे कुछ ना कुछ कमीशन देगा। तो 10% कमीशन दुकानदार देने के लिए एग्री करता है, देन हम उसके ऊपर बारकोड लगाते हैं। अब बारकोड लगाते हैं तो नेक्स्ट मनी जो कस्टमर है उसको, सॉरी, जो नेक्स्ट मनी का मर्चेंट है जिसने बारकोड लगाया है, उसको क्या बेनिफिट होने वाला है। आप लोगों का ये क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों का यही क्वेश्चन रहता है कि सर उसको, दुकानदार को क्या फायदा है। दुकानदार को फायदा है कि उसको एक कस्टमर मिल गया जो कि नहीं मिलना था, या फिर उसको नेक्स्ट मनी की वजह से उस एरिया के जितने भी कस्टमर हैं वो मिल गए। ये उसको सिर्फ और सिर्फ कस्टमर मिलेगा। सेकंड जो चीज है सबसे बड़ी, कि जिस व्यक्ति ने उस दुकानदार को एग्री किया बारकोड लगाने के लिए, उस व्यक्ति को, यानी कि हमारे नेक्स्ट मनी यूजर को, जिसने मार्केट में घूम घूम करके बारकोड लगाया है, उसको उस बारकोड से जितने पेमेंट वो दुकानदार एक्सेप्ट करेगा, उसका 1% उस व्यक्ति को मिलना है जिस व्यक्ति की वजह से वो बारकोड लगा है। यानी कि एक सिंपल सी भाषा में समझा देता हूं। मार्केट में आपने देखा होगा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, आजकल अमेजोन पे के बारकोड लगाने वाला कोई ना कोई कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय आता है, और उस एम्प्लॉय को वो कंपनी सैलरी पे रखता है। यानी कि अगर वो 1 महीने में आपके पूरे मार्केट में बारकोड लगा देता है तो उस एम्प्लॉय को 1 महीने की वो कंपनी सैलरी देती है। देन आफ्टर उसको कोई कमीशन नहीं मिलता, उस व्यक्ति की जॉब चली जाती है, क्योंकि मार्केट में बारकोड लग चुके हैं, अब उसका बारकोड लगाने का काम खत्म हो गया। देन वो कहीं और जॉब ढूंढेगा। कहानी यही है कि अगर आप ये मार्केट में बारकोड लगाते हैं नेक्स्ट मनी के, आपने पूरे मार्केट में लगाया, तो हर बारकोड से आपको लाइफ टाइम जितना पेमेंट वो दुकानदार एक्सेप्ट करेगा उसका 1% आपको मिलेगा। यानी कि आपको दोबारा से जॉब ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको जीवन भर उनसे 1% का कमीशन मिलता रहेगा। ये डिफरेंस थिंग है यहाँ पर दोस्तों। अब जो 10% नेक्स्ट मनी ने ले रहा है उस यूजर से, वो कहां जाएगा। देखिए, 0.5% मिल गया किसको, उसकी 10 अपलाइन को। 10 अपलाइन किसकी, जिसने पेमेंट किया मार्केट में। यानी कि मैं अगर किसी दुकान पे जाता हूं और वहां नेक्स्ट मनी के बारकोड से पेमेंट करता हूं, तो मेरी जो 10 अपलाइन है उनको 0.5% इक्वली मात्रा में डिवाइड होके मिल जाएगा। प्लस 0.5% जिस व्यक्ति ने बारकोड लगाया है,
घूम घूम करके मार्केट में, उसकी भी 10 अपलाइन है, उनको भी 0.5% इक्वली मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये पहला यूनिक सिस्टम है जो आपको क्रॉस लेग से भी इनकम देता है। आप अगर इसको गौर से समझेंगे तो ये आपको क्रॉस लेग से भी इनकम दिलाएगा। नेटवर्क मार्केटिंग का पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको क्रॉस लेग से इनकम दिलाता है। अगली हम बात करेंगे जो कि अभी लॉन्च हुआ है और हमारे बहुत सारे साथी इसी को देख करके वापिस हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। तो पार्ट 4 की हम बात करेंगे जो कि प्रोडक्ट बेस है। अब सिंपल सी बात एक और बता देता हूं दोस्तों, जो मैंने 3 पार्ट अभी पीछे बताए हैं, 1770 रुपए की ज्वाइनिंग जो आपने दी है, एप्लीकेशन की प्रीमियम मेंबरशिप ली है, उसके अंदर आपको 3 पार्ट जो पीछे बताए जा चुके हैं वही 3 पार्ट मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि आप उन 3 पार्ट के साथ संतुष्ट हैं, देन आप इस वाले पार्ट को ना देखें, ये आपके किसी काम का नहीं है। और अगर आपको लगता है कि मेरे लिए मेरी ही टीम पे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी और मिल रही है, देन आपका वेलकम है इस 4th पार्ट में। एंड ये प्रोडक्ट बेस है, आपको मैं बता देता हूं, ये 4th पार्ट हमारा जो है वो प्रोडक्ट बेस है। जो पिछले 3 पार्ट थे वो डिजिटल इंडिया एंड ई कॉमर्स एंड मार्केट को कैप्चर करने के थे, जिसमें पेमेंट डिजिटली ट्रांजैक्शन को लेकर के थे। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी टीम के साथ, जो मैंने टीम बनाई है, वो टीम के साथ मैं कुछ और अर्न करना चाहूं, देन आप हमारे 4थे पार्ट में प्रवेश कर सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है। इस पार्ट में प्रवेश करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपनी आईडी पे, जो कि नेक्स्ट मनी में आप ऑलरेडी लगा चुके हैं, ऑलरेडी 1770 से अपग्रेड कर चुके हैं, उसी आईडी पे आपको कोई एक सिंगल प्रोडक्ट बाई करना होगा। जब जिस दिन आप अपनी आईडी पे सिंगल प्रोडक्ट बाई करेंगे, उस दिन आपकी आईडी को एक्टिवेट कर दिया जाएगा 4th पार्ट के अंदर। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट बाई नहीं किया तो आपकी 4th पार्ट की जो आईडी है वो अपग्रेड नहीं होगी, एक्टिवेट नहीं होगी। अब बात करते हैं एक इनकम की, कि वहां पर इनकम कैसे आएगी और किस तरीके से हमें काम करना है 4th पार्ट में। तो सबसे पहले है सेविंग इनकम, यानी कि जो भी हमारा प्रोडक्ट का कॉस्ट है, उस कॉस्ट के अंदर चाहे हमारी कोई भी रैंक हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, या नया यूजर हो, या हमारा रॉयल क्राउन डायमंड हो, सभी के लिए सेम प्राइस है। किसी के लिए फालतू नहीं है, किसी के लिए कम नहीं है। तो जो भी प्राइस है उसके अंदर 10% आप अपना डिस्काउंट पॉइंट, आप अपना रिवॉर्ड पॉइंट एज ए सेविंग आप यूज कर सकते हैं। तो आपको 10% का बेनिफिट मिलेगा। सेकंड इनकम जो आपको आएगी वो है ऑटो ग्रुप मैचिंग बोनस, यानी कि जिसको आप आम भाषा में बाइनरी भी बोल सकते हो, बट यहां पर इसको नाम दिया गया है ऑटो ग्रुप मैचिंग। यानी कि आपकी टीम जो आप नेक्स्ट मनी में ऑलरेडी पहले बना चुके हो, वही टीम को हमने यहां पर 2 सेक्टर में डिवाइड कर दिया है। सेक्टर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में हमने आपकी टीम को डिवाइड किया है। तो ग्रुप ए एंड ग्रुप बी अपनी मर्जी से लेगा कंपनी, आपसे नहीं पूछेगा कि आप ग्रुप 1 में ज्वाइन कराना चाहते हो या ग्रुप 2 में। ये कंपनी अपनी मर्जी से ले रहा है, इसीलिए इसका नाम ऑटो ग्रुप है। यानी कि ऑटोमेटिक आपके 2 ग्रुप्स में टीम को डिवाइड कर दिया गया है। अब यहां पर क्या होगा कि आपकी ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में जितना बिजनेस वॉल्यूम आएगा, उन दोनों का मैचिंग होगा, क्योंकि आप जो भी प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं उस हर प्रोडक्ट पे बिजनेस वॉल्यूम है, और जितना प्रोडक्ट बाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जितना बिजनेस वॉल्यूम मैच होगा, उस बिजनेस वॉल्यूम का 12% आपको मिल जाएगा। यानी कि 12% की आपको बाइनरी मिलेगी। कैपिंग होगी यहां पर बाइनरी के ऊपर, जो कि 30 लाख रुपया पर मंथ की कैपिंग है। अब हम एक और सिचुएशन पे बात करते हैं ऑटो ग्रुप मैचिंग में। सपोज कीजिए कि आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, ऑलरेडी कंपनी ऑटोमेटिक कर रही है, तो हो सकता है कि आपके एक तरफ जो हैं वो काम करने वाले लोग आ गए, यानी कि एक तरफ वो लोग आ गए जो प्रोडक्ट बेस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, 4th पार्ट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, बट एक तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट मनी में इंटरेस्ट ले रहे हैं, 3 पार्ट में इंटरेस्ट, 4th पार्ट में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। तो
कभी भी इस सिचुएशन में कभी भी आपका ऑटो ग्रुप मैचिंग यानी कि आपका बाइनरी नहीं बनेगा, क्योंकि एक ग्रुप में काम करने वाले लोग ही नहीं है और एक ग्रुप में आ गए हैं। जिस तरीके से मान लेते हैं कि आपने 3 लोगों को ज्वाइन कराया, ए बी एंड सी। अब ये एबीसी आपके डायरेक्ट है नेक्स्ट मनी में, लेकिन ऑटो ग्रुप मैचिंग में फोर्थ पार्ट में आपको इस तरीके से दिखाई देंगे, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में ए और बी आ गया। जो तीसरा व्यक्ति है वो या तो ए के नीचे आएगा या बी के नीचे आएगा, यानी कि हम यहां पर मान लेते हैं कि वो तीसरा जो सी आपका है वो ग्रुप ए में ए के नीचे आ गया। देन इस सिचुएशन में क्या होगा कि 12% की मैचिंग अगर ए और बी के बीच होती है तो आपको दोनों का मैचिंग करके मिल जाएगा एंड कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लेकिन किसी कारणवश जो आपका बी यूजर है, सेकंड यूजर है, जो कि ग्रुप बी में आ गया है, वो काम नहीं करना चाहता, या फिर वो प्रोडक्ट बेस में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर वो फोर्थ पार्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपका ए और सी जो काम कर रहा है इन दोनों का आपस में मैचिंग कर दिया जाएगा। यानी कि यहां पर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी लेग को मैचिंग कर दिया जाएगा एंड आपको 12% बाइनरी आपका रिलीज कर दिया जाएगा। तो आई होप कि ये सिचुएशन आप समझ गए होंगे कि यहां पर इस तरीके का भी होगा। तो आप ये कंफर्म रहें कि आपको हर हाल में, चाहे आपका ग्रुप मैच हो ना हो, बट अगर आपकी 2 जनरेशन है, अगर आपकी 2 लेग चल रही हैं और दोनों लेगों में बिजनेस है, तो आपका ग्रुप ए में आ रहा है या ग्रुप बी में, आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, आपको 12% का मैचिंग मिलेगा ही मिलेगा। कैपिंग वही है 30 लाख पर मंथ की। अगली इनकम बात करूं तो परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा आपको आपकी टीम पे। कई बार क्या होता है कि बाइनरी में या ग्रुप मैचिंग में एक तरफ हमारा लीडर हमें बोलता है कि मैं आपको पावर लेग दे दूंगा, बट मोस्टली सिचुएशन ये देखी गई है कि पावर लेग मिलती नहीं है एंड लीडर आता है वो अपनी लेग में काम करना शुरू कर देता है। देन कहीं ना कहीं उसको पावर लेग मिलती नहीं है और वो मैचिंग होती नहीं है, उसको इनकम आती नहीं है और वो लीडर हमारा डेड हो जाता है। तो इस सिचुएशन को रोकने के लिए हमने परफॉर्मेंस बोनस की शुरुआत की, और परफॉर्मेंस बोनस आपको आपकी जनरेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा, यानी कि आपकी टीम की जनरेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर मैं बात करूं, आप थोड़ा सा समझ लेंगे इसको। ये देखिए, जनरेशन 1, इस स्लाइड में आपको 1 दिखाई नहीं दे रहा है, मैं दिखा देता हूं। जनरेशन 1 में आपको 2% मिलेगा, यानी कि आपकी मैचिंग हो या ना हो, आपके डायरेक्ट में जितने भी लोग हैं वो अगर यहां से जितना बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करेंगे उनका 2% आपको मिलेगा मिलेगा। जनरेशन 2 से 1% मिलेगा, जनरेशन 3 से 1%, इस तरीके से 9 जनरेशन तक आपके 9 जनरेशन में जितने लोग आ चुके हैं उनका 1% आपको मिलेगा। एंड 10 जनरेशन, 10वीं जनरेशन में जो लोग हैं वो जितना बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करेंगे उसका 2% भी आपको मिलेगा। और इस तरीके से अगर मैं इसकी पोटेंशियल की बात करूं 5 में जाकर के, तो ये पर मंथ आपको बैठती है 4.5 करोड़ के आसपास। ये आपका आपका आ गया जनरेशन 1। और इस इनकम को लेने के लिए आपको कम से कम 200 बिजनेस वॉल्यूम आपकी आईडी पे करना होगा। अब अगर मैं इस बिजनेस की बात करूं तो अगर आप 200 बिजनेस वॉल्यूम अगर अपनी आईडी पे नहीं करते हो तो आप इस प्लान के अकॉर्डिंग आप अपनी बाइनरी इनकम ले सकते हो। बाइनरी इनकम लेने के लिए आपको कोई बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी आईडी पे एक बार कोई भी एक प्रोडक्ट बाई कर लें, लाइफ टाइम आप अपनी बाइनरी को एंजॉय करें, लाइफ टाइम अपने ग्रुप मैचिंग को एंजॉय करें। सेकंड टाइम आप प्रोडक्ट बाई करें ना करें आपकी मर्जी है। बट अगर आप कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस बोनस लेना चाहते हैं तो आपको अपनी आईडी पे हर महीने 200 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट बाई करना ही पड़ेगा। जिस महीने आपने बाई किया उस महीने आपको परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा, जिस महीने नहीं किया उस महीने आपको परफॉर्मेंस बोनस नहीं मिलेगा। चौथी इनकम है लीडरशिप बोनस। लीडरशिप बोनस को समझे थोड़ा सा। एक तरफ मैंने यहाँ पर नेक्स्ट मनी की माई टीम को दिखाया गया है, यानी कि माई टीम दिखाने का तात्पर्य ये है कि आपके 5 लेवल में जितनी टीम है, आप देख रहे होंगे आपको 5 लेवल यहाँ पर दिख रहे हैं, 5 लेवल में जितनी टीम है उनके ऊपर ये लीडरशिप बोनस आने वाला है। आएगा कैसे और क्या कंडीशन है? आपका सिल्वर होना जरूरी है। सिल्वर के लिए 5 डायरेक्ट होते हैं,
प्लस सिल्वर के साथ साथ आपका लीडरशिप रॉयल्टी होना जरूरी है। यानी कि आप सिल्वर होंगे और आपके 5 के 25 होंगे, यानी कि हर व्यक्ति अपने 5-5 करेगा। तो आपको आएगा क्या, आपकी 5 जनरेशन में, यानी कि आपके जो सेकंड साइड में आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड पे, 5 लेवल है आपके। इन 5 लेवल में जितनी टीम है आपकी, वो आपके कितनी भी हो सकती है, वो जितनी मैचिंग इनकम करेगी, आपके 5 लेवल की टीम जितनी मैचिंग इनकम करेगी, उस इनकम का 2.5% आपको मिलेगा एज ए लीडरशिप बोनस। आप समझ गए होंगे ये। इसके लिए भी आपको अपनी आईडी पे 200 बिजनेस वॉल्यूम का होना जरूरी है। अब ये नहीं है कि परफॉर्मेंस बोनस के लिए आप अलग 200 कर रहे हैं और लीडरशिप के लिए आप अलग 200 कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मिनिमम क्राइटेरिया और मैक्सिमम क्राइटेरिया 200 बिजनेस वॉल्यूम का है। आप एक बार कर ले, सारी इनकम लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब बात करते हैं कंपनी रॉयल्टी का। कंपनी रॉयल्टी हमने यहाँ गोल्ड से शुरू की है। गोल्ड होने के लिए आपके डायरेक्ट में 5 सिल्वर होने जरूरी है और आपकी आईडी पे, सेल्फ आईडी पे 200 बिजनेस वॉल्यूम जरूरी है। सेकंड, आपकी दोनों लेगों की ग्रुप मैचिंग, यानी कि ग्रुप जो मैच हो रहा था आपका, वहां से आपको 10,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच करना है। अभी फर्स्ट मंथ के लिए 5,000 का क्राइटेरिया है, उसके बाद ये ऑफर में है 5,000 का। जो भी हमारे गोल्ड हैं वो 5,000 का मैचिंग भी करते हैं तो भी वो इस मंथ कंपनी रॉयल्टी में शामिल होंगे, लेकिन नेक्स्ट बार ये 10,000 ही होगा। ये ऑफर में 5,000 दिया जा रहा है। मिलेगा क्या, कंपनी रॉयल्टी का 3%, यानी कि कंपनी में टोटल बिजनेस वॉल्यूम जितना भी डलेगा, उस बिजनेस वॉल्यूम का 3% अलग से निकाल के उस गोल्ड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा जिन जिन गोल्ड ने 5,000 की या 10,000 की बिजनेस वॉल्यूम मैच की है एज पर अकॉर्डिंग ऑफर। थर्ड है कंपनी रॉयल्टी में आपका डायमंड रॉयल्टी। डायमंड रॉयल्टी के लिए आपके 5 गोल्ड, आपकी 5 लेगों में जो भी हमारा डायमंड का क्राइटेरिया है वो कंप्लीट होना चाहिए एंड 30,000 बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग होनी चाहिए ग्रुप में एंड 200 बिजनेस वॉल्यूम आपकी आईडी पे होना चाहिए। देन आपको 2% कंपनी टर्नओवर का 2% निकाल करके ऑल डायमंड्स में इक्वली मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा जिन डायमंड्स ने 30,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच किया है। अब यहां पर एक चीज गौर करने योग्य ये है कि 2% उसको डायमंड का मिल रहा है, प्लस 3% जो गोल्ड का था उसमें भी ये डायमंड एलिजिबल रहेगा। यानी कि डायमंड की बात करूं तो 3% गोल्ड वाला एंड 2% डायमंड का, टोटल 5% उसको मिलने वाला है। अगली बात करूं कंपनी रॉयल्टी में क्राउन डायमंड, तो क्राउन डायमंड के लिए क्राइटेरिया आपको सबको पता ही है कि क्या है। 5 डायमंड आपको चाहिए एंड इसके लिए एक क्राइटेरिया यहाँ पर यह है कि आपको अपनी आईडी पे 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम का मैचिंग होना जरूरी है। जिस मंथ आप 1 लाख की ग्रुप मैचिंग करेंगे उस मंथ आप कंपनी रॉयल्टी में रॉयल क्राउन डायमंड का 1% आपको मिलेगा। ये 1% की अगर मैं बात करूं तो 3% गोल्ड एंड 2% डायमंड एंड 1% क्राउन डायमंड। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 6% कंपनी टर्नओवर का उन क्राउन डायमंड में मिलेगा जो 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम को मैच करेंगे और उनमें इक्वली मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा कंपनी टर्नओवर का 6%। अब अगर मैं बात करूं रॉयल क्राउन डायमंड की, तो रॉयल क्राउन डायमंड के लिए आपको अपनी मैचिंग जो है वो 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम की करनी होगी एंड 200 बिजनेस वॉल्यूम आपकी हर महीने होने चाहिए एंड कंपनी टर्नओवर का 0.5%। अगर मैं टोटल टर्नओवर की बात करूं तो 3% जो रॉयल को मिलने वाला है वो 3% गोल्ड, 2% डायमंड, 1% रॉयल एंड 0.5% रॉयल का, यानी कि टोटल 6.5% कंपनी टर्नओवर का उन रॉयल क्राउन डायमंड में डिस्ट्रीब्यूट होगा जो रॉयल क्राउन डायमंड 2 लाख बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग करेंगे। अगर एक और इनकम की बात करूं बोनस के रूप में, तो बोनस लेने के लिए दोस्तों आपको किसी भी रैंक का होना जरूरी नहीं है। यानी कि हमारा एक एंड यूजर जो आज इस बिजनेस को ज्वाइन कर रहा है वो भी इस रैंक बोनस को लेने के लिए एलिजिबल है। इस बोनस को लेने के लिए फर्स्ट आपको किसी भी रैंक पर होना जरूरी नहीं है। आपको पहला ट्रेवल फंड दिया जाता है
ट्रेवल फंड उन लोगों को मिलेगा जो लोग 50,000 बिजनेस वॉल्यूम को अपनी आईडी पे मैच करेंगे, और ट्रेवल फंड के रूप में उनको कंपनी टर्नओवर का 1% उनमें इक्वली मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जिस महीने वो 50,000 नहीं करेंगे उस महीने उनको नहीं मिलेगा। सेकंड है कार फंड। कार फंड के रूप में कंपनी टर्नओवर का 2% डिस्ट्रीब्यूट करती है। 2% उन लोगों को मिलेगा जो लोग अपनी आईडी पे 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग करेंगे, तो ये उनको मिलेगा। जो 1 लाख मैच करेगा उनको देखेंगे आप, टोटल अगर मैं बात करूं तो 1% ट्रेवल फंड एंड 2% कार फंड, ये उनको मिलता है अगर वो किसी रैंक पर नहीं होते हैं तो। अगली बात करूं हाउस फंड की, तो हाउस फंड भी कंपनी टर्नओवर का 2% डिस्ट्रीब्यूट होता है, और ये उन लोगों को मिलेगा जो लोग 1.5 लाख का ग्रुप मैचिंग अपने आईडी पे करते हैं। जो लोग 1.5 लाख की ग्रुप मैचिंग करेंगे उनको हाउस फंड के रूप में 2% मिलेगा। एक बार फिर बता देता हूं, इन इनकम्स को लेने के लिए, बोनस इनकम को लेने के लिए किसी भी रैंक पर आपका होना जरूरी नहीं है, यानी कि आप किसी भी रैंक पे होना मैंडेटरी नहीं है। तो ये आपके 4 पार्ट हैं नेक्स्ट मनी के, जो आप उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे।